कैसे हो दोस्तों। फाइनली हमने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर ही लिया और ये रही हमारी फर्स्ट वीडियो जो एक एनसीईआरटी बुक की कहानी है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क और ये क्लास 8 एनसीईआरटी बुक इंग्लिश की सेकंड चैप्टर है। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। दूर कहीं एक गांव रहता है। उस गांव में बहुत सारी झोपड़ियाँ रहती हैं। गांव में बहुत सारे प्यारे लोग भी रहते हैं, जिसमें से एक का नाम रहता है वेलू, जो एक 11 साल का प्यारा सा बच्चा रहता है। लेकिन उसके पिता बिल्कुल प्यारे नहीं होते हैं। उसके पिता एक शराबी रहते हैं जो शराब के नशे में हमेशा धुत रहते हैं। और ना तो वो कमाने जाते हैं ना कुछ काम करते हैं। शराब पीने के लिए वो पैसे कहाँ से लाते हैं तुम ये सोच रहे होगे। वेलू की 2 बहनें भी थीं जो घर के लिए पैसा कमाती थी, पर वो जो पैसा कमाती थी वो उसके पिता उनसे छीन लेते थे और खुद शराब पी जाता था। इससे तुम सोच सकते हो वो किस किस्म का इंसान होगा। और वो बेवजह वेलू को पीटा करता था। पिटाई के डर से एक दिन वेलू अपने घर भाग जाता है। और अगर तुम भी पिटाई से परेशान होकर घर से भागना चाहते हो तो रुको, कहानी जरा खत्म होने दो, उसके बाद सोचना घर से भागना है या नहीं। एक बड़ा सा सूरज वेलू के सर के ऊपर रहता है और उसी कड़कती धूप में वेलू अपना घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ते वक्त वेलू ने अपने साथ ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं रखा था। बेचारा वेलू घर तो छोड़ दिया था और उसे पता नहीं था आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। घर छोड़ने के 4-5 घंटे तक वो इधर उधर ही घूमता रहता है। उस कड़कती धूप में इतनी देर घूमने की वजह से वेलू बहुत थक जाता है। वेलू अपने घर वाले से दूर जाना चाहता था। वो रेलवे स्टेशन देखता है तो सोचता है यही सही रास्ता है अपने घर वालों से दूर जाने का। उसके बाद वो जाता है और प्लेटफॉर्म पे लगी हुई ट्रेन में जाके बैठ जाता है। पर वेलू के पास टिकट तो होती नहीं है, इसीलिए वो जनरल वाले बोगी में जाके बैठ जाता है। ट्रेन में घुसने के बाद वेलू देखता है कि ट्रेन एकदम भरी हुई रहती है। अब क्योंकि वो जनरल वाले डब्बे में गया था इसलिए वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग वहाँ पे ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं और कुछ लोग वहाँ पे मूंगफली वगैरह खा रहे होते हैं। तो वेलू सीट ढूंढता है पर उसे कहीं जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जनरल वो भी इंडिया में, तुम्हें भी पता है कितनी ज़्यादा भरी हुई होती है। बेचारा थका हुआ वेलू सीट नहीं मिलने की वजह से ट्रेन के दरवाजे के पास नीचे जाके बैठ जाता है। रास्ते में उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, बस नीचे गिरे हुए कुछ मूंगफली के दाने और गुड़ के टुकड़े उठा के वो खा लेता है। अब 2 दिन बाद जब वेलू ट्रेन से उतरता है तब वो खड़े होने में सक्षम नहीं होता। उसके पैरों में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये शायद उसके 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से हो रहा था। स्टेशन पर उतरने के बाद वेलू जब अपने चारों तरफ देखता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी भीड़ उसने इससे पहले बस अपने गांव के एक मेले में देखी थी। जब वेलू अपना सर उठाता है तो देखता है वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टीवीज़ लगे हुए रहती हैं। वेलू खड़े होने में असमर्थ रहता है, इसके कारण वो एक बेंच ढूंढता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वेलू बेंच पे बैठा हुआ रहता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ओए यहाँ नया है क्या। वेलू सोचता है ये किसने बोला, तो वो दिखता है एक लड़की लंबी बनियान पहनी हुई और हाथ में एक बोरी पकड़ी हुई उसके पास आ रही थी। वाह क्या सीन है। वो लड़की वेलू के पास आती है और उसे बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। वेलू उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम वेलू है। फिर वो लड़की उसकी गठरी की ओर देखते हुए उससे पूछती है क्या तुम घर से भाग के आए हो। वेलू कुछ नहीं बोलता है। भूख से उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वेलू अपने पेट को दबाते हुए उस लड़की की ओर देखता है। वो लड़की वेलू को बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। इतना बोलने के बाद वो लड़की वेलू के पास अपने बेंच से कुछ बॉटल्स और कुछ कप्स उठाती है और वो वेलू के पास आके बैठ जाती है। वो वेलू को बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठ के चली जाती है। वेलू सोचता है क्या मुझे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए, बट वेलू उस शहर में और किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए वो उस लड़की के पीछे चला जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जब वो स्टेशन से निकलते हैं तब उन्हें एक रोड क्रॉस करनी पड़ती है।
और वो रोड मुंबई में होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है और कुछ छपड़ी लोग वहाँ पे रेसिंग भी कर रहे होते हैं। रोड क्रॉस करते वक्त वेलू को बहुत कमजोरी महसूस होने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्योंकि उतनी ज़्यादा धूल गर्दे में रहने की उसकी आदत नहीं थी। पर वो लड़की आराम से रोड क्रॉस कर ली थी। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वेलू रोड के बीच में खड़ा है और इधर उधर देख रहा था। फिर वो लड़की वापस जाती है और वेलू को रोड क्रॉस करवा देती है। वो फुटपाथ के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स की बहुत सारे बोर्ड्स दिखाई देते हैं, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। जैसे बनियान्स, कार्ड्स, टायर्स, इन जैसी चीज़ों के बोर्ड्स उधर लगे हुए होते हैं। रास्ते में उन्हें सेंट्रल जेल दिखाई देता है। वो लड़की वेलू को बोलती है, ज़रा संभल के रहना वरना यहाँ आना पड़ जाएगा। वेलू समझ नहीं पाता आखिर वो लड़की उसे ऐसा क्यों बोल रही है, और शायद वो लड़की उसे वार्निंग दे रही थी कि कुछ ऊटपटांग काम ना करो। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और क्योंकि वो लोग भूखे होते हैं और लड़की ने वेलू को बोल रखा था कि वो उसे खाना खिलाने वाली है, इसीलिए वो उसे मैरिज हॉल लेके जाती है। बेटा मन में लड्डू फूटा। जब वो लोग मैरिज पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे, और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी। यह देखकर वेलू उस लड़की से पूछता है, क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? तो वो लड़की हंसते हुए जवाब देती है, काश हम यहाँ खाना खा पाते। उसके बाद वो वेलू को उस मैरिज हॉल के पीछे लेके जाती है जहाँ पे एक कूड़ेदान रहता है। जब वो कूड़ेदान में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं 2 बकरियाँ एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही होती हैं। वेलू समझ नहीं पाता कि वो उसे कूड़ेदान में क्यों लेके आई है। वो लड़की कूड़ेदान की ओर बढ़ती है और कूड़ेदान से एक केला उठा के वेलू की ओर फेंकती है और उसे बोलती है, खा लो। गजब बेइज्जती है। वेलू बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूँ जो ये सड़े हुए चीज़ें खाऊंगा? लड़की कोई जवाब नहीं देती है। थोड़ा और ढूंढने के बाद लड़की वेलू के लिए एक वड़ा फेंकती है। वेलू को बहुत भूख लगी थी और सोचता है क्या करूँ, कुछ खाने के लिए तो है नहीं। लड़की उससे बोलती है, तुमने क्या सोचा मेरे पास पैसे हैं जो मैं तुम्हें खाना खरीद के खिलाऊंगी? फिर वो लड़की कूड़ेदान से एक और केला ढूंढती है और उसे खुद खा लेती है। वेलू सोचता है केले को खाऊं या ना खाऊं, पर लास्ट में वेलू को वो खाना खाना पड़ता है क्योंकि भूख से उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और उसके पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। वेलू को और भूख लगी थी। वेलू लड़की को बोलता है, मुझे और खाना चाहिए। वो लड़की बोलती है, अगर तुम्हें और खाना चाहिए तो तुम्हें दोपहर के खाने तक रुकना पड़ेगा। अभी नाश्ता हुआ था तो नाश्ते में से जो बचा था वो हमने खा लिया। अभी अगर तुम्हें और खाना है तो रुको, जब दोपहर का खाना हो जाएगा तब हमें भी खाना मिलेगा। यह बोलने के बाद वेलू देखता है कि वो लड़की जा रही है। वेलू समझ नहीं पाता क्या करूं। तभी वो लड़की को पीछे से आवाज़ लगाता है, ओए तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जया है। तुम मेरे साथ इतने देर से घूम रहे हो, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता? ले भोसड़ी के बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो मौज कर दी। उसके बाद वेलू उस लड़की से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वो लड़की बोलती है, ठीक है तुम चल सकते हो। फिर वो दोनों उस लड़की के घर की ओर जाने लगते हैं जहाँ उस लड़की को अपनी बोरी बदलनी थी क्योंकि उसकी पिछली वाली बोरी बॉटल से भर गई थी। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तब उन्हें एक गंदे पानी की नाली मिलती है जो बहुत गंदी होती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और एक बात और, वो जो लड़की होती है वो एक रैक पिकर होती है। रैक पिकर मतलब कूड़ेदान से बॉटल्स, प्लास्टिक्स वगैरह उठाते हैं और उन्हें कबाड़ी वाले को बेच देते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। उन लोगों को रैक पिकर्स बोलते हैं। उसके बाद वो दोनों उस लड़की के घर की ओर जाने लगते हैं। जब वेलू उसके घर के पास पहुंच जाता है तब वो देखता है गंदे पानी के किनारे बहुत सारे झोंपड़ियाँ बनी हुई रहती हैं जहाँ पे ढेरों लोग रह रहे होते हैं। उन्हीं में से एक झोंपड़ी में वो लड़की चली जाती है और अपनी बोरी बदल के आ जाती है और वो वेलू को बोलती है, चलो मैंने तुम्हें खाना खिलाया, अब तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी मदद करने चल सकते हो। फिर वेलू सोचता है, क्या मैं अब ये सब काम करूँगा? पर वेलू के पास और कोई रास्ता नहीं था। वेलू को वो लड़की बोलती है, जब तक तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था तब तक तुम हमारे साथ ये काम कर सकते हो। वेलू सोचता है ये लड़की ठीक ही बोल रही है। वेलू सोचता है जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था तब तक मैं यही काम कर लेता हूँ। उसके बाद वेलू उस लड़की के साथ बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यार।
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो गेमिंग वीडियो होगी। तब तक के लिए टेक केयर। सो ये सामान लेके घर से क्यों जा रहा है? क्या पापा ने मारा इसलिए? I know I'm not alone. I know I'm not alone.